स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया की। नेशनलिज्म इन इंडिया एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बहुत सिंपल ढंग से हिस्ट्री के कुछ हिस्सों को यहाँ पर बताया गया है। 1914 से लेके 1942 के बीच की हिस्ट्री है और इस बीच में इंडिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था नेशनलिज्म का क्रिएशन होना। और नेशनलिज्म के क्रिएशन होने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो रहा है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में जब आते हैं तो उसके बाद से उन्होंने जो सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया और इससे लोगों को के बीच में जो यूनिटी लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैप्टर शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर क्या पड़ता है इंडिया पर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और साथ में जो डिज़ास्टर्स हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ डिज़ास्टर्स में क्या था, ड्राउट पड़ रहा था, साथ में बीमारी फैल रही थी, इन्फ्लुएंजा, इन सब का जो असर इंडियंस पे पड़ा तो बहुत ज़्यादा वो गरीबी फेस कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश इस टाइम में भी अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिवेन्यू निकालने के लिए इंडियंस पे टैक्स लाद रहे थे। इस पर एक टॉपिक तैयार करना है, एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड। दूसरा जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो करना है गांधी जी ने आने के बाद जो कुछ लोकल मूवमेंट चलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक सत्याग्रह चलाया था उन्होंने बिहार में, चंपारण में, एक गुजरात में, दूसरा भी गुजरात में था, एक खेड़ा में था, एक अहमदाबाद में था। इसको एक नोट बनाना पड़ेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नोट आपको प्रिपेयर करना है वो करना है आपको रॉलेट सत्याग्रह पर और रॉलेट एक्ट पर। रॉलेट एक्ट के आने के बाद जो सत्याग्रह हुआ, इस पर एक नोट बनाना होगा और इसमें इंक्लूड करना होगा जालियांवाले बाग को। ये सबको मिला के एक नोट बनाओ और पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस पर एक नोट पूरा बनाना पड़ेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इसके स्टेजेस क्या थे, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या था, स्टूडेंट, टीचर्स और अदर सोशल ग्रुप पर इसका क्या इम्पैक्ट था, ये सब बहुत शॉर्ट में बुक में दिया हुआ है। इसका एक नोट प्रिपेयर करो। मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, विलेज में ज़्यादा बढ़ा या शहर में ज़्यादा बढ़ा, इसको देखो। साथ में इसका नोट में लास्ट में जो इस आंदोलन को कॉल्ड ऑफ किया गया, चौरी चौरा की घटना, इसको भी इसमें मेंशन करो। ये एक नोट तैयार करो, एग्जाम में आना ही आना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक सिंपल सा एक छोटा सा नोट बना लो साइमन कमीशन के ऊपर में। साइमन कमीशन आया तो उसका क्या डिमांड था लोगों का, इंडियंस का। दूसरा एक नोट बना लो पूना पैक्ट पर, जो कि गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ। राउंड टेबल पर एक नोट छोटा सा बना लो। ये सब ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। साथ में एक बड़ा नोट यहाँ पर बनेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंक्लूडिंग दांडी मार्च। इन दोनों को मिला के बनाना, क्योंकि अगर इसको मिला के बनाओगे तो एक क्वेश्चन में ही सारा एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा इसी नोट से आंसर कर देना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कि इंडिया में जो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, इसमें मूवमेंट आंदोलन का तो एक बहुत बड़ा रोल रहा, साथ में कल्चर का भी रहा, फ्लैग्स का भी रहा, जो लोकल हीरोज थे उनकी स्टोरीज का भी रहा, फोक टेल्स से हम लोग कहेंगे, और साथ में हमारे यहाँ डांसेस थे और बहुत सी चीज़ें थी जिन सब का कॉम्बिनेशन से हमारे यहाँ आंदोलन हुआ। तो इसे भी हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको प्रिपेयर करो और एग्जाम में बहुत फ्री होकर लिखो। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, बस नोट बना बना के इसको पढ़ना होता है।